सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज हम इस पाठ में द्वादशोत्तरी जो दशा सिस्टम है उसको पढ़ेंगे। यानी कि अभी जो कंडीशनल दशा सिस्टम का सीरीज जो चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं और दशाफल के ही सीरीज में ये अध्याय आ रहा है और इसमें हम द्वादशोत्तरी दशा जो है वो कब लागू होगा किस कुंडली में उसे जानेंगे और इसके अगले पाठ में हम द्वादशोत्तरी फल यानी द्वादशोत्तरी दशा के फल कथन को समझेंगे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि द्वादशोत्तरी दशा जो है कुंडली में कब लागू होता है और कैसे उसका फल कथन करेंगे। तो सबसे पहले तो जितने भी कंडीशनल दशा सिस्टम है उसे हमें वो देखना है कि क्या वो लागू हो रहा भी है कुंडली में या नहीं हो रहा, या ये नहीं कि हम सब में द्वादशोत्तरी भी लगा दिए, विंशोत्तरी भी लगा दिए, अष्टोत्तरी भी लगा दिए। विंशोत्तरी तो हमें सब जगह लगाना है, वो मुख्य है, वो बिल्कुल ही होरा पराशर शास्त्र ने, पराशर ऋषि ने एकदम बहुत ही स्पष्ट रूप से यानी क्लियर कट लिखा हुआ है कि वो प्रमुख है। उसके अलावा आप कुछ देखें या ना देखें लेकिन उसे ही देख के आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये आपको और आपके फल कथन को सटीक बनाने में मदद करेगा। और ऐसे भी ज्योतिष में जिनकी रुचि है उसे ये सब चीज़ आना चाहिए कि आप जब ज्योतिष बनना चाहते हैं तो आपको सारे दशा सिस्टम को आपकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जाने कि द्वादशोत्तरी क्यों। तो द्वादशोत्तरी सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसका जो पीरियड होता है कुल वो होगा 112 ईयर्स यानी 112 वर्ष का कुंडली होगा। मतलब पूरा जो पूर्ण है लाइफ वो जो है वो 112 वर्ष है, इसीलिए द्वादशोत्तरी नाम है 112। ठीक है, और सारे जितने भी है वो हाँ मैं यही निकाल रहे कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में उसके अनुसार ही कैलकुलेशन होगा। जैसे विंशोत्तरी का होता है वैसे ही अन्य दशाओं का कैलकुलेशन ही होगा। सिर्फ अंतर क्या है कि हर कोई में नक्षत्र मतलब चेंज होने से, यानी मान लीजिए रोहिणी विंशोत्तरी में चंद्रमा का हो जाएगा, ठीक है, लेकिन दूसरे में अलग हो जाता है। ठीक है, उसी तरह हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले कंडीशन को जाने, जो हमें याद रखना है, बस इसे ही याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, कि द्वादशोत्तरी लागू किस कुंडली में होगा। तो जब लग्न शुक्र के नवांश का हो, मतलब कि जो D9 का लग्न है वो वृष या तुला राशि हो। समझ में आ रहा है कि लग्न जो है यानी जो लग्न बनेगा हमारा, जो लग्न बनेगा वो शुक्र के नवांश में हो। ठीक है, यानी जो भी हमारा लग्न है, तो लग्न क्या बनता है, जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है, ठीक है, वो शुक्र के नवांश में जाए। यानी कि शुक्र का नवांश में कब जाएगा लग्न, जब D9 का भी जो लग्न है वो 2 नंबर होगा, यानी या तो वृष होगा या 7 नंबर होगा या तुला होगा, तभी हो सकता है, अन्य कुछ हो नहीं सकता है। तो जब हमारा जो लग्न है वो शुक्र के नवांश में जाए तभी हम बोलेंगे कि उसमें जो है द्वादशोत्तरी दशा लग रहा है। ठीक है, और द्वादशोत्तरी जो दशा क्रम कैसे निकालते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। ये ऐसे निकालते हैं कि जन्म नक्षत्र से रेवती तक, मान लीजिए कि जन्म नक्षत्र हमारा अश्विनी है तो अश्विनी से रेवती 27 हो गया, तो जो संख्या है 27 आएगा, उसमें से 8 भागा दे दिया, उसको 8 भागा दे दिया, जो शेष आए। ठीक है, तो मान लीजिए कि जब 27 को हाँ हम भागा देंगे तो इसमें क्या आएगा 8 से, तो 24 देंगे तो भागा 0 हो गया, उसके बाद 3 बचा तो 3 आएगा, यानी कि केतु का दशा स्टार्ट होगा यदि हमारा जन्म नक्षत्र अश्विनी है तो। ठीक है, इसी तरह बहुत ही सिंपल वे में निकाल सकते हैं और बाकी ये तो सॉफ्टवेयर ही आपको दे देगा। दूसरा चीज इसमें क्या होता है, इसमें शुक्र का दशा यानी होगा ही नहीं, शुक्र का दशा पीरियड इसमें नहीं होगा। तो इसमें दशा कर्म क्या हो गया, सूर्य गुरु केतु बुध राहु मंगल और शनि और चंद्रमा। अब हम ये देखें कि सबका दशा वर्ष क्या रहता है। तो सूर्य का 7 वर्ष, गुरु का 9 वर्ष, केतु का 11, बुध का 13, राहु का 15,
मंगल का 17, शनि का 19, चंद्रमा का 21, यानी 2-2 ऐड होते जा रहे हैं। यदि आप देखें तो बहुत ही सिंपल है, यदि हमें याद भी रखना हो तो। ठीक है, और जब इसको जोड़ेंगे तो 112 वर्ष आएगा। ठीक है, अब देखिए ये दशाक्रम बोलेंगे आता कैसे है, तो वो मैंने पहले स्लाइड में आपने देखा होगा कि ये लिखा हुआ है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहे उसके अनुसार हमारा होगा। तो चंद्रमा मान लीजिए कि स्वाति नक्षत्र में यदि है तो राहु का जो द्वादशोत्री में दशा स्टार्ट होगा वो राहु से स्टार्ट होगा। यदि अश्लेषा में है तो केतु से होगा। यदि मान लीजिए रेवती में है तो सूर्य से होगा। ठीक है, और यदि मान लीजिए कि अश्विनी में है तो भी केतु से होगा, जो मैं बताया था अभी कि अश्विनी हो तो 27 से जब आप डिवाइड करेंगे 8 को तो 3 आएगा, तो 3 से केतु आ गया, 1 2 3। ठीक है, और इसका 11 वर्ष रहता है। अब चंद्रमा इसमें जितना भोग कर लिया होगा अश्विनी को, उसके हिसाब से 11 वर्ष में जो शेष रहेंगे वो निकल जाएगा। इसे भी आप जानते होंगे। ठीक है, इस तरह से हम इस पाठ में पढ़े कि द्वादशोत्री कब लागू होगा, यानी जब लग्न जो है शुक्र के नवांश में हो तो द्वादशोत्री दशा लागू होगा, और ये 112 वर्ष का होता है। और दशा क्रम भी हम देख लिए, सूर्य, गुरु, केतु, बुध, राहु, मंगल, शनि, चंद्रमा। ठीक है, साथ ही साथ हम ये देख लिए कि कौन सा नक्षत्र हमारा जन्म नक्षत्र होगा तो हमारा कौन सा दशा पीरियड स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि उसका फल कथन कैसे करते हैं। पुनः सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।